गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शालू वर्मा, डाइट लेक्चरर साइकोलॉजी फिरोज़ाबाद। स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है, आज उसमें हम जो हैं शांति कौशलों के विकास के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से शांति कौशल हैं जिनका विकास करके जो ये शांति शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है, जो शांति का जो एक तरीके से कह सकते हैं हम, जो शांति शिक्षा है, शांति कौशल है, शांति की जो अभिवृत्तियां हैं, उसका विकास हम कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से कौशल हैं, आइए जानते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो शांति कौशल जो होते हैं उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका चिंतन कौशल यानी थिंकिंग स्किल, संप्रेषण कौशल कम्युनिकेशन स्किल एंड वैयक्तिक कौशल यानी इंडिविजुअल स्किल्स। ठीक है, इन 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है और हर पार्ट्स में इसके अलग अलग जो है कौशल हैं। जैसे फर्स्ट जो है आपका वो है चिंतन कौशल। चिंतन कौशल में फर्स्ट आपका है आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन देखिए क्या होता है। आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ होता है कि इसमें हम इस प्रकार का चिंतन जो है करें कि अगर कोई भी समस्या जो है आती है तो उसमें उस समस्या का हम दोनों ही पहलुओं का, समस्या के दोनों ही पहलुओं का, कि उसके वो कितनी जो है महत्वपूर्ण है या उससे क्या क्या जो है उसको सॉल्व करने से क्या क्या परेशानियां हमारी सॉल्व हो सकती हैं, उसके बारे में चिंतन करना, तथ्य विचार और आस्था में भेद करने की योग्यता। ओके, और भेदभाव और पूर्वाग्रह को पहचानना। ठीक, कि हम ये डिस्क्रिमिनेट कर पाएं कि भेदभाव क्या है और पूर्वाग्रह जो है वो क्या है, जो लोगों के विषय में किन्हीं चीज़ों के विषय में, किन्हीं घटनाओं के विषय में जो हम बना लेते हैं। तो आलोचनात्मक चिंतन में हम समस्याओं का चिंतन जो है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं, उसका आलोचनात्मक रूप से चिंतन करते हैं। सेकेंड आपका आता है सूचना प्रबंधन। ठीक है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। सूचना प्रबंधन में देखिए क्या होता है, परिकल्पना को जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो उसका एक टेंटेटिव आंसर, प्रोबेबल आंसर जो है हम प्रिपेयर करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें सूचना प्रबंधन में हम ये देखते हैं कि परिकल्पना को आकार देने एवं जांच की क्षमता होना, कि हमें ये क्षमता होना कि कैसे ये सूचना जो है वो कैसे रिसोर्स से आ रही है, कौन से इंफॉर्मेशन से जो है सूचना आ रही है, क्या सूचना वो सही है या गलत है, क्या वो स्वीकार करने लायक है या अस्वीकार करने लायक है, इन सभी बातों के विषय में चिंतन करना, इसका सूचनाओं का प्रबंधन करना। दूसरा आपका होता है थर्ड जो है आपका रचनात्मक चिंतन या क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग या रचनात्मक चिंतन क्या होता है, नूतन समस्या और नूतन समाधान और हल तलाशना, मतलब किसी समस्या का नवीन जो है उसका हल तलाशना, यानी जो पहले से किसी प्रॉब्लम को, जो पहले से चले आ रहे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हैं उनका यूज़ ना करके उनको सॉल्व करने के लिए न्यू मेथड्स को जो है उनको तलाशना और उनका एप्लीकेशन करना। यानी किसी समस्या या केवल वही समाधान नहीं हो सकता जो पहले से चले आ रहे हैं, उसके और अन्य समाधान भी हो सकते हैं। तो इस शांति कौशल को व्यक्ति और बच्चों के अंदर जो है डेवलप करना। नेक्स्ट आपका आता है प्रतिबिंबन। ठीक है, तो प्रतिबिंबन जो है, प्रतिबिंबन में क्या है कि आप समस्या से अलग रहते हुए समस्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना, समस्या को समझने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका फिफ्थ आता है द्वंद्वात्मक चिंतन। ठीक है, द्वंद्वात्मक चिंतन में आता है कि हम ऐसा किसी भी समस्या का जो चिंतन है वो इस प्रकार से कर सकें जिससे कि विभिन्न प्रकार के जो द्वंद्वात्मक चिंतन में आपका आता है
कि एक से अधिक दृष्टिकोण को समझना, कि किसी समस्या के एक से अधिक दृष्टिकोण हो सकते हैं। हर व्यक्ति किसी समस्या का समाधान जो है वो अपने अपने तरीकों से करता है। तो इस बात को स्वीकार करना, दूसरों के जो भी सुझाव हैं या दूसरों का जो समस्या समाधान करने का तरीका है उसको भी महत्व देना। ठीक है। अब दूसरा जो है आपका क्लासिफिकेशन, वो है आपका संप्रेषण कौशल। ठीक है। संप्रेषण कौशल में आपका क्या आता है? फर्स्ट है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण यानी विचारों को सुस्पष्ट और संगतिपूर्ण ढंग से व्याख्या करने में सक्षम होना। यानी आप किसी समस्या के बारे में या किसी विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने विचारों को सुस्पष्ट रूप से आप दूसरों के समक्ष रख पाएं। ठीक है। जिससे कि दूसरे को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई गलतफहमी ना हो कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, उसका जो बात आप कह रहे हैं उसका वास्तविक अर्थ क्या है। दूसरा है सक्रिय श्रवणता। सक्रिय श्रवणता देखिए क्या होती है। सक्रिय श्रवणता में देखिए जब भी कम्युनिकेशन होता है तो कम्युनिकेशन जो है वो दो लोगों के या दो लोगों से अधिक के बीच में होता है। तो सक्रिय संप्रेषण के लिए केवल वाचन, केवल बोलना ही जरूरी नहीं है। उसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो होती है कि आप एक्टिवली उसमें जो भी दूसरों के जो विचार चल रहे हैं उन विचारों को भी ग्रहण करना, उनको ध्यानपूर्वक सुनना, उन पर जो है ध्यान देना, उनको समझना। ठीक है। और पहचानना कि क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट है समझौता वार्ता। देखिए समझौता वार्ता जो है संघर्ष पर विराम लगाने के लिए समझौते को एक उपकरण के रूप में जो है एक उपकरण के रूप में उसकी भूमिका और सीमाओं को पहचानना, विवाद हल करने की दिशा में सार्थक संवाद की दिशा में कदम बढ़ाना। क्योंकि जब भी कोई किसी भी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या फिर कोई भी समस्या आती है तो उसमें समझौता वार्ता का जो एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। समझौता वार्ता की वजह से पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। हम जो है इस ये एक अपने आप में एक टूल है, जिस टूल के द्वारा जो है हम किसी भी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मूक संप्रेषण। मूक संप्रेषण में देखिए बॉडी लैंग्वेज। मूक संप्रेषण क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज के अर्थ और महत्व को समझना। बॉडी लैंग्वेज में आपकी सारी ही चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। उस जो व्यक्ति है वो बगैर बोले क्या कहना चाह रहा है, उसकी जो हाव भाव हैं वो कैसे हैं, इसको समझना। ठीक है। इस व्यक्ति को और बालक को इस ये जो संप्रेषण है मूक संप्रेषण, इसमें इतना जो है ये मूक संप्रेषण का कौशल डेवलप करना, जिससे वो दूसरों के हाव भाव से, दूसरों की जो बॉडी लैंग्वेज है उससे उसके बारे में जो है बहुत कुछ निष्कर्ष निकाल सके। नेक्स्ट आपका है वैयक्तिक कौशल, इंडिविजुअल स्किल्स। यानी व्यक्ति की खुद की इंडिविजुअल स्किल्स कौन सी हैं जिसके थ्रू भी शांति कौशलों का विकास हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है आपकी सहयोग। ठीक है। देखिए सहयोग क्या है? सहयोग जब लोग जो है वो साझा लक्ष्य, जाने जब ये लोगों का एक ही लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो मिलकर कार्य करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सहयोग। ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका है अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता तर्क और साक्ष्य की रोशनी में विचार बदलने के लिए इच्छुक होना। क्यों? क्योंकि सभी जो व्यक्ति हैं सभी के विचार किसी समस्या के समाधान के लिए एक ही नहीं हो सकते। तो दूसरों के विचारों को, दूसरों का जो समस्या समाधान के जो तरीके हैं उनको भी एडप्ट करना, उनसे एडप्टेशन करना। क्योंकि सबसे मेन जो चीज़ है शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए ये जो कौशल है ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने गिवन एनवायरनमेंट में एडप्ट कर पाएँ। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आत्मानुशासन। आत्मानुशासन देखिए क्या होता है। आत्मानुशासन जिसमें आप अपने ऊपर अनुशासन जो है रख सके, अपने आप को डिसिप्लिन
जो है रख सके, उसमें अपने ऊपर नियंत्रण रख सके विभिन्न प्रकार की द्वंद्वात्मक परिस्थितियों में। उत्तरदायित्व की भावना, यानी कि एज अ active human being, as an active citizen, you have the responsibility to cope with the challenges. Okay, कि जो भी चैलेंजेस या जो भी प्रॉब्लम्स आए, तो सोसाइटी के एक एक्टिव ह्यूमन बीइंग के नाते आपका ये उत्तरदायित्व होता है कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें। ठीक है, नेक्स्ट है सम्मान। सम्मान की भावना, कहा भी जाता है कि सम्मान दीजिए और सम्मान लीजिए। तो दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना, दूसरे के विचारों का सम्मान करना, ये जो कौशल है, ये व्यक्तिक कौशल जो है, ये ऐसे कौशल है जिससे बहुत हद तक बहुत इफेक्टिव तरीके से जो है हम शांति कौशलों का विकास कर सकते हैं। थैंक यू।